क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम अकाउंट विषय में पार्टनरशिप अकाउंट्स जो टॉपिक है अपना चैप्टर नंबर 2 उसके बारे में स्टडी करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है इसके बारे में थ्योरिकल पोर्शन क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में दिया हुआ है, उसके बारे में आपने स्टडी की होगी क्लास 11th में। लेकिन अब जो हम इसके आगे की स्टेप है क्लास 12th में अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के लिए किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, कौन कौन से अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के लिए मेंटेन किए जाते हैं, ये सब इसमें स्टडी हम करेंगे। तो अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड ना बनाया गया हो, और फिक्स्ड और फ्लक्चुएट कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप जो है उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पर लागू होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप बिजनेस के लिए या पार्टनरशिप फर्म पर एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। ठीक है, पार्टनरशिप जो अकाउंट्स है इसमें किस प्रकार से व्यापार होता है, बिजनेस होता है पार्टनरशिप फर्म का, किस प्रकार से पार्टनर इंटर होता है फर्म में, बिजनेस कैसे चलता है, उनका प्रॉफिट लॉस किस प्रकार से शेयर किया जाता है आपस में, कोई पार्टनर किस प्रकार से फर्म को छोड़कर जा सकता है, रिटायर हो सकता है, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो किस प्रकार से उसका हिस्सा प्राप्त करता है। ये सारी बातें हम पार्टनरशिप के अंतर्गत स्टडी करेंगे और उनके अकाउंट्स किस प्रकार से मेंटेन किए जाते हैं ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट है, 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और कंपनी जो आपका अगला टॉपिक होगा, जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग फिनिश हो जाएगा उसके बाद अगला टॉपिक आपका कंपनी अकाउंट्स आएगा। तो कंपनी के लिए किस प्रकार से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कंपनी पर कंपनी एक्ट 1956, कंपनी अधिनियम 1956 जो है वो अधिनियम लागू होता है, वो एक्ट लागू होता है। हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। पार्टनरशिप जब 2 या 2 से अधिक लोग, 2 or more persons या 2 or more individuals मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उस बिजनेस को रन करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को आपस में शेयर करते हैं और उनके लिए जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो सब पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है। जब किसी बिजनेस को कोई एक ही प्रोप्राइटर हो, किसी बिजनेस का एक ही प्रोप्राइटर हो, एक ही स्वामी हो, एक ही मालिक हो, तो वो एकाकी व्यापार या सोल ट्रेडिंग कहलाता है। सोल ट्रेडिंग या एकाकी व्यापार में एक ही प्रोप्राइटर होगा, मालिक होगा, ओनर होगा जो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, अपने पास से कैपिटल लगाएगा, उस बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करता है, उनको गोपनीय होते हैं वो अकाउंट्स, तो वो अपने जो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं वो किसी को शेयर नहीं करता। ये मेन बात होती है सोल ट्रेडिंग में। एकाकी व्यापार या सोल ट्रेडिंग का एक ही ओनर होता है, एक ही मालिक होता है और बिजनेस में कैपिटल वही लगाता है। उस बिजनेस को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस एक ही व्यक्ति का होता है, एक ही प्रोप्राइटर का होता है, तो वो बिजनेस कहलाता है सोल ट्रेडिंग यानी कि एकाकी व्यापार। लेकिन हम आज जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है पार्टनरशिप, ये एकाकी व्यापार की अगली स्टेप। एकाकी व्यापार या सोल ट्रेडिंग में एक ही प्रोप्राइटर होता है, एक ही ओनर होता है, इसमें एक से ज्यादा प्रोप्राइटर हो सकते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर सिंपल देखी जाए तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग, और मैक्सिमम इसकी संख्या 20 थी, लेकिन अब इसकी संख्या जो है कंपनी एक्ट में 1956 ने कंपनी एक्ट में इसकी संख्या जो है 20 कर दी, 20 तक कर दी। ठीक है, 20 से 50 कर दी, सॉरी, पहले इसकी संख्या 20 थी, अब 50 कर दी। बैंकिंग जो पार्टनरशिप है उसमें 10 है, उसमें जो मैक्सिमम संख्या है वो 10 है, 10 है। बैंकिंग पार्टनरशिप है तो उसमें मिनिमम जो पार्टनर्स है वो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। और जो नॉर्मल पार्टनरशिप है, जो नॉर्मल बिजनेस है, उनके लिए मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं, कम से कम 2। अगर 2 से कम हो गए तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा।
अगर एक प्रोप्राइटर है किसी बिजनेस में, एक ही ओनर है, एक ही मालिक है, तो वो सोल ट्रेडिंग कहलाएगा। वो बिजनेस कौन सा होगा? अगर एक इंडिविजुअल किसी बिजनेस को रन कर रहा है तो वो सोल ट्रेडिंग या एकाकी व्यापार होगा। अगर किसी बिजनेस को दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ऑपरेट करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उस बिजनेस का होने वाले लाभ हानि को, प्रॉफिट और लॉस को जो शेयर करते हैं आपस में, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, 2 or more पर्सन, तो वो पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप जो है, साझेदारी जो है, उसमें कम से कम कितने प्रोप्राइटर होते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 तक हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं। जो सामान्य साझेदारी, नॉर्मल पार्टनरशिप में मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 50। तो पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी। और पार्टनरशिप के लिए जो अकाउंट्स रखे जाते हैं, जो फर्म के लिए अकाउंट्स लिखे जाते हैं, वो पार्टनरशिप अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन की। अब पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप जो है इज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब समझौता। जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है या बिजनेस शुरू करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब रूल्स जो सभी पार्टनर्स को जिनको फॉलो करना होता है। तो वो एग्रीमेंट जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो मौखिक हो सकता है यानी कि ओरल, और लिखित भी हो सकता है यानी कि रिटन। लेकिन रिटन एग्रीमेंट ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोर्ट में अगर कभी मामला जाता है, कुछ विवाद हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो कोर्ट में रिटन एग्रीमेंट जो होता है, लिखित समझौता, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसको हम सबूत के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिटवीन 2 or more पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं उनके बीच में एक समझौता है। तो पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप जो है एज एन एग्रीमेंट, क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है बिटवीन, बीच में, किन लोगों के बीच में? 2 or more पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोग। मैंने जैसे बताया कि कम से कम 2 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 तक हो सकते हैं। वो बाकी के साझेदार पे डिपेंड करता है कि वो नए पार्टनर को लेते हैं या नहीं लेते। अगर बिजनेस में कैपिटल की कमी है तो वो और नए व्यक्ति को भी पार्टनर बना सकते हैं। Who enter into business, जो बिजनेस में आते हैं, with a view of earning profit, किस व्यू से आते हैं? उनका मकसद क्या होता है, उनका पर्पज क्या होता है? अर्न, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस जो होता है वो किस लिए स्टार्ट किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको अर्न करने के लिए ये लोग एक प्रकार का एग्रीमेंट है। अब पार्टनरशिप इंक्लूड्स, एक पार्टनरशिप में शामिल हो सकते हैं एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स पार्टनर्स। इसमें 2 पार्टनर का होना तो कंपलसरी ही है, 2 से कम नहीं हो सकते। मिनिमम मतलब 2 पार्टनर होना चाहिए, जैसा मैंने बताया था। तो कम से कम 2 लोग तो होना ही चाहिए। अगर 2 से कम हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। ठीक है, तो यहाँ पार्टनरशिप में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं। अगर हम कहें कि 2 व्यक्ति मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लानिंग बना रहे हैं, तो वो लोग पार्टनर नहीं हो सकते, उनको पार्टनरशिप अकाउंट्स नहीं माना जा सकता, पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां पर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। तो पार्टनरशिप या फर्म के लिए बिजनेस का स्टार्ट होना कंपलसरी है। उस बिजनेस में सभी पार्टनर्स जो होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं। यही पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन थी पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, और इसमें जो आपस में जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंतिम दिन, वर्ष के अंतिम दिन जो भी लाभ होता है, इसका जो प्रॉफिट होता है उसके लिए, प्रॉफिट को जानने के लिए क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर, साल का जो अंतिम दिन होता है, जैसे कि अगर 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट हम मानते हैं तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर जो होगा उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता तैयार किया जाता है। और उसमें जो भी पार्टनर्स का जो रेशो था, अनुपात था, या कोई अनुपात नहीं था तो इक्वल, बराबर, उस रेशो में उनको जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में इक्वली डिवाइड, उनको बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसी को पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स आते जाते रहते हैं, या उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। कोई पार्टनर अगर फर्म में आना चाहता है, किसी बिजनेस में आना चाहता है, तो जो पहले से एक्सिस्टेंस पार्टनर है, पुराने पार्टनर है, उनका एग्री होना जरूरी है। अगर उनको लगता है कि हाँ हमारे बिजनेस में कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, बिजनेस और ग्रोथ करेगा, तो वो चाहे तो किसी व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है तो उसके लिए पुराने पार्टनर का आपस में एग्री होना जरूरी है।
कोई पार्टनर अगर फर्म को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ भी सकता है। जब वो फर्म को छोड़ता है तो जो भी वो कैपिटल थी, उसकी पूंजी थी, वो निकाल के ले जाता है अपना जितना भी प्रॉफिट होता है उस दिन तक का वो लेके चला जाता है, प्लस उसकी जो गुडविल होती है वो भी, गुडविल का जो शेयर होता है, ख्याति का जो हिस्सा होता है वो भी अपने साथ लेकर जा सकता है। ठीक है, तो आपको मेन ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि पार्टनरशिप में क्या चीज होती है। पार्टनरशिप में एक शब्द आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, समझौता। एक व्यक्ति अगर खुद है तो वो डिसीजन खुद लेगा, सोल ट्रेडिंग है, उसको एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दो लोग होते हैं, दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ रूल्स बनाने पड़ते हैं कि हमको ये रूल्स फॉलो करने हैं, और सब उस पर हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लेकिन कौन सा एग्रीमेंट ज्यादा अच्छा माना जाता है, लिखित। अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे वो होगा पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, साझेदारी की विशेषताएं।